हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है इग्नू के दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और एग्जाम की फाइनल डेट शीट भी आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो एग्जामिनेशन में लगभग 1 मंथ का टाइम है, तो आपको क्या पढ़ना है आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, जिससे आप न केवल पास हो पाए इन एग्जाम में बल्कि आप एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट कर पाएँ। आपको करना क्या है, इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को फॉलो करना है, साथ ही इस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल एंड तक जरूर से देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि भाई अभी भी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर से करनी है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या पढ़ना है, वो मैं आपको क्लियर आउट करूँगा। बट उससे हम पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक्चुअल में पेपर कैसा आएगा। अब देखिए पेपर आपका कैसा आने वाला है उसके लिए आपको पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न। तो देखिए कई सारे पेपर जो हैं आपके MCQ टाइप रहते हैं और वो लिस्ट ये है। ये जो कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं PSHF 101, FST 01, BLI 11, 12, 13 एंड 14, PCO 1 एंड BF 181, ये सभी पेपर आपके रहेंगे MCQ टाइप, यानी कि OMR सीट पर कंडक्ट किए जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होने वाले। और जो बाकी के कोर्सेज बच गए, जितने भी बाकी पेपर हैं वो सभी आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि पेन एंड पेपर टाइप आपके रहने वाले हैं जो आपको लिखने होंगे। बाकी ये पेपर OMR शीट पर ही होंगे। अब आपको क्लियर है कि भाई पेपर कैसा आएगा। अब यहाँ पे बात आती है तैयारी के लिए पढ़ना क्या है, इग्नू का पेपर कैसा आता है। तो देखिए आपको बता दें कि भाई पहले तो जिन भी स्टूडेंट ने एग्जाम को फिल नहीं किया है वो फिल कर दें। लास्ट डेट को 10 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया है और विदाउट एनी लेट चार्जेस आप फिल कर सकते हैं एग्जाम फॉर्म को। अब आते हैं तैयारी को लेकर। देखिए इग्नू की तैयारी कर रहे हैं और इग्नू की बुक से ना करें तो बात बनेगी नहीं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक से तैयारी की है तो उनको सजेस्ट करूंगा एक बार रिवीजन बुक से ज़रूर कर लेना। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक को छुआ ही नहीं है तो आप अब बुक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अब करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप पूरी बुक को कवर कर पाएँ। हाँ, अगर आपके पास में 3 या 4 कोर्सेज हैं तो बुक से करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक बुक को, एक कोर्स की बुक को करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता आपको देना होगा। अगर आपके पास में 8 कोर्सेज हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप सभी कोर्सेज की जो बुक्स हैं उसे कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे ढंग से कर पाएंगे ताकि आप एक अच्छे स्कोर क्रिएट कर पाएँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब क्या करें। अगर आपके पास में 4 कोर्सेज हैं तो डेफिनेटली आप बुक करिए, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक से तैयारी नहीं की है और आपके पास में 4 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, तो देखिए बुक में ना समरी होती है, हर एक बुक में आपको समरी देखने को मिलती है, उसे आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इग्नू की बुकलेट आप देख रहे हैं, इग्नू के ई ज्ञान कोर्स पे आपको PDF रूप में मिल जाती है और जिन स्टूडेंट ने हार्ड कॉपी सेलेक्ट किया उनको हार्ड कॉपी घर पर डिलीवर हो भी गई होगी। अब इसमें आप अगर चैप्टर के एंड पे आएंगे जहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर हर एक चैप्टर में आपको कुछ समरी दी जाती है। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि ओवरऑल चैप्टर में क्या दिया गया है, कौन से मेन हाईलाइट पॉइंट्स थे, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल इस चैप्टर में क्या रहा। क्योंकि लेट सम अप के नाम से या समरी के नाम से या रिवीजन के नाम से रहता है, इसे आप रीड करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। तो आप हर एक चैप्टर की ये समरी जरूर से करें, ठीक है, अगर आप अब बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने किया ही होगा, जो कि है कंपलसरी पार्ट आपके सेमेस्टर वर्क होता है जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज असाइनमेंट से बहुत हद तक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपका कोई भी कोर्सेज है रिस्पेक्टिव कोर्स, एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में असाइनमेंट से पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। प्रीवियस टर्म एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले टर्म एग्जाम में भी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विगेई 182 का असाइनमेंट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2022 एंड 23 का। इसमें ये क्वेश्चन आपके टर्म एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक हो गए, होमोनियम्स एंड होमोफोन्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है इस पेपर के अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन है, GD है
और भी कई सारे पॉइंट्स जो आपके रहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, जो एग्जामिनेशन में असाइनमेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पूछे जाते हैं। बाकी मैंने कोर्स वाइज भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें पर्टिकुलर कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर डिस्कस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रीसेंट वीडियो की थी वगेई 182 को लेकर, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड किया है विथ सॉल्यूशन, जो कि आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपके पास में ये कोर्स है, जरूर से चेकआउट करना। ये वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। असाइनमेंट की हम बात कर रहे थे। असाइनमेंट आपको इजीली इग्नू की मेन वेबसाइट से मिल जाते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एसोसिएट प्रोग्राम के असाइनमेंट आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इग्नू की बुक की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप सॉल्व असाइनमेंट भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए मैं एक जेन्युइन प्रोवाइड का कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ में शेयर कर दूँगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब असाइनमेंट से अगर मैं एक रेशियो की बात करूं, कितने परसेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर आप सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हो, 3 से 4 ईयर के भी कर लेते हो, 3 से 4 असाइनमेंट भी, तो भाई आपको डेफिनेटली जो स्कोर रहने वाला है ना, वो लगभग 70+ आप इजीली क्रॉस कर दोगे अगर आप सिर्फ असाइनमेंट भी करके जा रहे हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज इनके सॉल्यूशन आपको ईजिली नहीं मिलते हैं। बट इसका भी सॉल्यूशन मैंने जुगाड़ कर दिया है। मैं जल्दी ही इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आप सभी को। वो हमारी मेन वेबसाइट पर और पोर्टल्स के जरिए आपको मिल जाएंगे। या तो वो फ्री होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या फिर एक नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना होगा, बहुत ही कम अमाउंट, जिसके यहाँ पे आप वो सारी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जल्दी ही आपको पर्टिकुलर कोर्स वाइज मिल जाएंगे जो आपकी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें या ग्रेजुएशन के एग्जाम की बात करें या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं और इग्नू में अगर आप 3 ईयर के भी करके जाते हो, आप डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर क्रिएट करने वाले हो। रेशियो में बात करें तो लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं प्रीवियस ईयर से, जिसमें छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं और आपको नया क्वेश्चन मिल जाता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर ही करके जा रहे हो तो आप डेफिनेटली पास तो हो ही रहे हो, बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हो, जो आपके 3 मेजर पॉइंट हैं जो आपको करने हैं। अब देखिए, कम से कम की बात करूं कि कम से कम कितने आप प्रीवियस ईयर करें, कितने आप असाइनमेंट करें, तो प्रीवियस ईयर की जहां तक बात है तो कम से कम 3 प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करके जाएं। मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं। और सेम चीज़ आपके असाइनमेंट को लेकर भी है, कम से कम 3 असाइनमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर लो, बहुत रहेगा आपके लिए। अगर आप इतना भी करके जाते हो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर रहे हो। बाकी जो भी स्टूडेंट ने ऐसे तैयारी की है उनके स्कोर भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट ने सिर्फ असाइनमेंट पढ़कर ही 90+ स्कोर किए हैं। बहुत सारे पेपर्स में उनको रिजल्ट देखने को मिले हैं। पेपर सिमिलर आते हैं, कई बार असाइनमेंट ही डायरेक्ट दे दिया जाता है और कई बार प्रीवियस ईयर भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो मैंने बात की आप सभी से कि भाई क्या पढ़ना है और कौन से स्टूडेंट को क्या पढ़ना होगा। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैंने बता दिया है कि आप पहले समरी करिए हर एक चैप्टर की, उसके बाद में असाइनमेंट एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक पढ़ चुके हैं तो बुक का रिवीजन कर लो, जो आपके टर्म क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको करो, फिर आप PBIQ देख सकते हैं, बिकॉज असाइनमेंट तो आपने ऑलरेडी किए होंगे। PBIQ अगर आप 3 भी कर ले तो आपकी तैयारी फुलफिल हो जाएगी। तो खैर, ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको फॉलो अप करनी है इग्नू के एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। अगर आप इन सभी को फॉलो करते हैं तो भाई आप डेफिनेटली पास हो रहे हैं, न केवल पास हो रहे हैं बल्कि अच्छे स्कोर भी क्रिएट करने वाले हैं। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, कॉल को और के लिए कॉल कर सकते हैं, सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।